सभी को महाशक्ति प्राप्त हो गई। तब वह सभी अस्त्र और शस्त्र लेकर के भयंकर रूप धारण किए हुए युद्ध स्थल में आ जाते हैं। दैत्यों ने उनको रुद्र कालांतक के रूप में देखा और जैसे ही दैत्यों ने भगवान रुद्र को देखा तो वह सभी डर जाते हैं। उस समय शंखचूड़ ने भगवान शिव जी को देख करके जब देखा शंखचूड़ ने कि भगवान शिव जी स्वयं आ गए हैं तो अपने रथ से नीचे उतर पड़ता है और नीचे उतर करके जाकर के भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता है। फिर वो भगवान शिव जी की आज्ञा के अनुसार भगवान शिव जी ने कहा कि चलो शंखचूड़ आ जाओ, सामने युद्ध करो। तो फिर अपने जब शिव जी ने आज्ञा दी तो अपना धनुष एवं बाण लेकर के शिव जी से लड़ने लगता है। 100 वर्षों तक वह दोनों लड़ते रहे। देखो 100 वर्ष तक भगवान शिव जी के साथ उसने युद्ध किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस समय में अपने कुल सहित सभी वैकुंठवासी यानी जितने भी देवता थे सब आकाश मार्ग में खड़े होकर के उस युद्ध को देख रहे थे। शंखचूड़ ने जो बाण छोड़े वह सब शिव जी ने तुरंत काट डाले। जो शस्त्र शिव जी ने मारे उसको शंखचूड़ ने काट डाला। अंत में शंखचूड़ ने क्रोधित होकर भगवान शिव जी को चक्र मारा जिसे शिव जी ने नष्ट कर दिया और शंखचूड़ को भी घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। जब उसकी मूर्छा पुनः दूर हुई तो पुनः रथ पर चढ़ करके भगवान शिव जी के सम्मुख आया। उस समय भगवान शिव जी ने शंखचूड़ को आते हुए देखकर अपना डमरू बजाया, श्रृंगीनाद करके अपना धनुष टंकारा, जिससे यह प्रतीत होता था कि अब जो है इसका अंत काल आ गया है। शिव जी सोच रहे हैं कि अब इसको मार देना चाहिए। चारों दिशाओं में शिव के गण गर्जना करने लगे। उस समय शंखचूड़ ने अपनी शक्ति चलाई जिसे क्षेत्रपाल ने अपने मुख में ले लिया। शिव जी तथा शंखचूड़ परस्पर इतने लड़े कि उस युद्ध को देखकर सभी दैत्य और सभी देवता डर गए। अंत में भगवान शिव जी ने शंखचूड़ की सारी भुजाएं काट डाली। जब उसकी सारी भुजाएं काट दी तो शंखचूड़ जो है भगवान शिव जी की तरफ दौड़ा। तुरंत ही भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ कहता हुआ उसके शरीर से एक दैत्य और निकला शंखचूड़ के शरीर से। शिव जी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट दिया। फिर कट करके कांपने लगा तथा भयंकर रूप धारण करके देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तब भगवान शिव जी की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस जाती हैं और उठा उठा करके दैत्यों को अपने मुख में डालने लगती हैं, उनका भक्षण करने लगती हैं। इस प्रकार अनेकों पशु पक्षियों को भी खा डाला, दैत्यों को भी खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल, भैरव, नंदी तथा वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्यों को मारा, उनका रक्तपान किया, अनेकों को नष्ट कर दिया। शिव जी के सारे सेनापति दैत्यों को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनी गण दैत्यों को खाने लगी। ज्वर ने भी रूप धारण करके दैत्यों को मार डाला। उस समय सभी दैत्यों की ऐसी दुर्गति को देख करके सभी दैत्य जो है डर करके भागने लगे, क्योंकि सेनापति ने सन्निपात ने भी अनेक दैत्यों को दुखी किया। इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त करके भगवान शिव जी बड़े आनंदित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इधर शंखचूड़ ने देखा, देखो शंखचूड़ को भगवान शिव जी ने मारा तो पर उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके गले में वो कवच पड़ा हुआ। अब वो कवच जो है उसकी रक्षा कर रहा था, उसकी मृत्यु नहीं हो रही। तो जब शंखचूड़ ने देखा कि हमारे बहुत सारे दैत्य मारे गए, इसको देख करके बड़ा क्रोध हुआ और शिवगणों को डांट डपट कर बोला कि देखो तुम लोग मेरे सम्मुख आकर लड़ो, इस प्रकार हमारे निर्बल दैत्यों को क्यों मार रहे हो? कहता है बहुत वीर हो तो आकर मेरे साथ लड़ाई करो। कहता है कि निर्बलों को मारने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर के उसने भगवान शिव जी पर तीक्ष्ण बाण मारे, परंतु भगवान शिव जी ने उन सबको काट दिया। शंखचूड़ ने एक माया को उत्पन्न किया जिसको भगवान शिव जी ने महादिव्य बाणों से नष्ट कर दिया। इसके उपरांत शंखचूड़ पृथ्वी में लुप्त हो गया। उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने भगवान शिव जी का जय जयकार किया।
शिव जी ने यह सोचा कि अब शंखचूड़ को मार डालें। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, जब तक शंखचूड़ के गले में वो कवच है तथा इसकी पत्नी जब तक तुलसी पतिव्रता रहेगी तब तक ये जो है नहीं मर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान है। इस आकाशवाणी को सुनकर के भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उस समय भगवान विष्णु जी शिव जी की अभिलाषा को जानकर उपस्थित हुए और बोले कि हे भोलेनाथ, आपकी क्या आज्ञा है, मैं उसे पूरा करूं। शिव जी ने कहा कि हे विष्णु, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से उस कवच को उतरवाओ। जब तक इस कवच को नहीं उतारोगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। कहते कवच को उतार लो तथा उसकी स्त्री का पातिव्रत भी भ्रष्ट कर दो। शिव जी की ऐसी आज्ञा को सुन करके भगवान विष्णु जी ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को प्रणाम किया तो ब्राह्मण ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत ही आदर भाव से ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को जल पिलाया। ब्राह्मण ने कहा कि हे शंखचूड़, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। शंखचूड़ ने कहा कि बोलो ब्राह्मण देव। कहते हैं कि हमें कृष्ण कवच दे दो। जो कृष्ण कवच तुमने अपने गले में डाला हुआ है वो निकाल कर हमें दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच जो है शंखचूड़ को बहुत प्रिय थी, तो देना तो नहीं चाहता था, पर भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण का रूप रख करके गए, तो अब ब्राह्मण के वचन को टालना भी नहीं चाहता था, तो उसने अपने गले से उतार करके वो कवच भगवान विष्णु को दे दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर के कोई वस्तु मांगे तो भी उसको दान दे देना चाहिए। चाहे प्राण भले ही चले जाएं, पर ब्राह्मण को विमुख नहीं करना चाहिए। फिर जिसके पास भगवान विष्णु जी भिक्षुक ब्राह्मण बनकर जाएं, इससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। तो इसी उदारता पर राजा बलि, महाराज दधीची, जरासंध, सात्य आदि अत्यंत कीर्तिमान हुए। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी शंखचूड़ के यहाँ पर गए ब्राह्मण बनकर, और बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का भी धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने लौट करके भगवान शिव जी से सारा वृतांत कहा। शिव जी ने उसे सुनकर के अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया, जिसमें पृथ्वी एवं आकाश सभी दिखाई देते थे। तुरंत ही भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल के लगते ही तुरंत ही वहीं पर शंखचूड़ जलकर भस्म हो जाता है, और जितने भी देवी देवता आकाश मार्ग में होते हैं सभी लोग भगवान शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम। आइए भगवान नाम का संकीर्तन